जय हिंद। सूर्य ज्ञान में आपको फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। आज से स्टार्ट करें मैथ। केमिस्ट्री भी स्टार्ट रहेगा और मैथ भी स्टार्ट रहेगा। तो देखिए, मैथ का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 1। इसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। एक्सरसाइज 1 हम लोग पढ़ना है 10th का मैथ, एक्सरसाइज 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। देखिए, सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग पता करें कि वास्तविक संख्या है क्या। तो कोई पूछ दे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो क्या हम लोग बताएंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। मतलब रियल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर और रियल नंबर। कहने का मतलब है ना, देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, एक परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या, 3 रूट, ये सब परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये सबको क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या। अब देखिए, अब हम लोग जब देख लिए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय के, तो हम लोग के माइंड में आएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, हम लोग अब चलते हैं परिमेय संख्या की ओर और अपरिमेय संख्या की ओर। तो देखिए, अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर कितना प्रकार के हैं? 2 प्रकार के एक तरफ से मान सकते हैं। एक होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, REATIONAL, रेशनल नंबर। और इसके बाद होता है अपरिमेय के इरेशनल नंबर, IRRATION, इरेशनल नंबर, NUMBR नंबर। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ये दो तरह के होता है। एक होता है अपरिमेय संख्या और दूसरा होता है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे? अपरिमेय संख्या। कोई बोले कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो उसको परिभाषा क्या बता देंगे हम? दुनिया के वो सभी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? P और बटा Q के रूप में। ये P/Q के मतलब जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? भिन्न के रूप में। देखिए, दुनिया की सभी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सब क्या कहलाता है? रियल नंबर। क्या कहलाता है? रियल नंबर। जैसे देखिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, Q का मान मतलब नीचे वाला का मान 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। फिर से देखिए, परिमेय संख्या क्या है? जो P/Q के रूप में रहे और नीचे वाला मतलब अंश बटा हर, जो हर होता है नीचे वाला को हर बोलते हैं। देखिए, भिन्न बराबर होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, भिन्न बराबर होता है अंश और बटा में हर। मतलब ऊपर वाला को जैसे 8/16 है, तो इसको अंश हो जाएगा 8 और हर कितना हो जाएगा? 16। तो उसी तरह से देखिए, ये भी देखिए बटा के रूप में 8/16 है ना। देखिए, P/Q यानी बटा के रूप में है, तो इसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन Q के मान क्या होना चाहिए? Q मतलब नीचे वाला, Q मतलब नीचे वाला क्या कहते हैं? हर कहते हैं। हर के मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 4/9, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। देखिए 4/9 इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखा हुआ है ना, तो क्या हो गया? परिमेय संख्या। जैसे हम देखिए 3/12, देखिए इसको भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि 3 और बटा में है 12 है, 3/12। जैसे हम सिर्फ 4 लिखते हैं, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आप कहिएगा कि है। कैसे है? देखिए, एक इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो ये भी P/Q के रूप में बटा के रूप में 4/1, 3/12, 4/9 यानी P/Q के रूप में आ रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है? परिमेय संख्या। जैसे देखिए 9 बटा में सिर्फ 9 हम लिखते हैं। सिर्फ क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं? सिर्फ 9। तो 9 क्या है?
इसके नीचे कुछ नहीं था, क्या है 1 है। तो जब 9/1 हो गया यानी बटा के रूप में आ गया तो क्या हो गया परिमेय संख्या। थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई बोल दे 8/0, 8/0 तो परिमेय संख्या है, क्या कहेंगे इसको परिमेय संख्या है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम ऊपर बताए हैं कि क्यू का मान क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। देखिए क्यू का मान 0 आ गया, मतलब क्यू मतलब नीचे वाला, और नीचे का मान क्या 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 का मान 0 आ गया ना, तो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। जैसे 9 बटा हो गया, देखिए 9 बटा हो गया 0, तो देखिए बटा में 0 आ गया, तो भी परिमेय संख्या नहीं है। कोई दिक्कत। जैसे थोड़ा सा देख लीजिए परिमेय संख्या की एग्जाम्पल, यहाँ पे देख लेते हैं परिमेय संख्या की एग्जाम्पल नहीं है। देखिए अगर रूट अंडर रहे 4, रूट के अंदर कितना है 4 है, तो रूट के अंदर 4 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो अब क्या कहिएगा परिमेय है। कैसे परिमेय है, ये देखिए रूट 4 की इसका वर्गमूल है 2 के वर्ग है, इसका वर्गमूल कितना है 2, इसको पूरा वर्गमूल निकल गया तो क्या हो गया परिमेय संख्या। जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए परिमेय संख्या होता है। जैसे देखिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं 3/12, यानी देखिए अंदर काटे 3 × 12 यानी रूट अंडर 1/4, 1 के रूट से निकालेंगे तो 1 रहेगा, 4 के दूर हो जाएगा तो 1/2 आ गया, ये बटा के रूप में आ गया, तभी क्या हो गया परिमेय संख्या। जैसे देखिए और देख लीजिए और एग्जाम्पल ही सब है, देखिए यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल है। आप लोग क्या करिएगा कॉपी में पूरा का पूरा नोट करिएगा। देखिए 10th क्लास में क्या होता है ना कि आप लोग को मतलब ना कैसे क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है या निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछेगा तो 3 ऑप्शन में रहेगा अपरिमेय परिमेय, एक रहेगा अपरिमेय। तो जब तक आप इसको नहीं समझेंगे जब तक आप वो क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। और ये हमेशा क्वेश्चन देता है, मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन देता है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए रूट के अंदर रूट 3/12 इसको बाहर किए तो 1/2। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, जैसे है रूट अंडर 16/25। देखिए 16 के लिख सकते, देखिए बाहर निकालना आता है कि नहीं, बाहर निकालने देखिए कैसे निकलता है। यहाँ देखिए 16 है, 16 कैसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25 है, 25 को कैसे 5 गुना 5। अब बाहर निकालता है, जैसे 2 है, एगो 2 तो 2 के बदले एगो लिख देते हैं, ये 2 है, 2 के बदले एगो लिख देते हैं। नीचे देखिए ये 2 है, 2 के बदले एगो लिख देते हैं, तो 2 दूनी 4 है बटा में 5, यानी 16 का वर्गमूल 4 है, 25 का वर्गमूल 5 है, तो 4/5 क्या हो गया बाहर की निकल के कितना है 4/5। जब 4/5 निकला तो क्या हो गया परिमेय संख्या। और एग्जाम्पल देखिए, एगो एग्जाम्पल हम दे देते हैं ऐसे, चलिए यहाँ पे दे देते हैं 9√2, सॉरी दे देते हैं 9√2 और 18√2, 9√2 और 18√2। तो देखिए यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल, 9 दूनी 18, यानी ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, 1/2 आ गया, यानी बटा के रूप में आ गया। ठीक क्या हो गया, ये क्या हो गया परिमेय संख्या, क्या हो गया परिमेय संख्या। तो आई होप आप लोग को परिमेय संख्या अच्छी से समझ में आ गया होगा। ये टोटल का टोटल एग्जाम्पल है, ऐसा क्या है परिमेय संख्या। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अब हम लोग अपरिमेय संख्या में चलते हैं, क्या होता है अपरिमेय संख्या। चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या के ओर। देखिए यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या तो देख लिए हैं, अब देखते हैं क्या अपरिमेय संख्या। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा के अब हम लोग क्या देख रहे हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या का परिभाषा क्या था, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है परिमेय संख्या है। और एक कंडीशन था Q का मान मतलब नीचे वाला का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरह अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या, तो इसको सीधा है 2 को याद रखिएगा, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फिर से देखिएगा, जिसको हम P/Q मतलब बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या जो अगर रूट में हो तो रूट से बाहर हम उसको नहीं निकाल सकते। फिर से देखिएगा, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं नहीं लिख सकते, या जिसको रूट में, जैसे रूट है 3, रूट 3 को बाहर निकाल सकते हैं, कोई रूट 3 को बाहर पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकता। ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या। तो आई होप समझ में आया होगा कि अपरिमेय क्या है, जो P/Q के रूप में ना हो और
रूट 3 मतलब जो रूट में रहे और उसको पूर्ण रूप से बाहर न निकाल सके वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जी चलिए अब इसके एग्जाम्पल क्या होता है। सबसे पहले वो एग्जाम्पल होता है, हमेशा क्वेश्चन में आता है पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है। तो इसको आप याद रखिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपको इस तरह से देगा पाई कैसी संख्या है, या पाई बटा 2 कैसी संख्या है, पाई बटा 3 कैसी संख्या है, 3 पाई बटा 4, इसी टाइप से कुछ देता रहेगा। तो जब जब पाई आ गया तो समझिएगा कि क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई देख लिया, पूछेगा कि कैसी संख्या, तो क्या बताएंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या। अब आगे देखते हैं, ये तो अपरिमेय हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे देखिए हम रूट अंडर लिख देते हैं 5, रूट अंडर 5। तो आप किसी भी तरह से इसको पूर्ण रूप से निकाल सकते हैं बाहर। जैसे हम रूट अंडर हम यहाँ पे 4 लिखते थे, तो 4 को लिख सकते थे 2 गुना 2, यानी 2 के बदले को बाहर आ गया ना। लेकिन इसे रूट 5 को किसी भी तरह से हम निकाल सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 5। और रूट से बाहर निकलने के लिए हमको जोड़ा आदमी चाहिए। क्या चाहिए, जोड़ा, मतलब 2 गो। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 भी 1 के गो है, 5 भी 1 के गो है, तो अंदर ही रह जाएगा। 3 गुना 5, 5 ही क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और देखिए हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं 12, क्या ले लेते हैं 12। तो देखिए 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ऐसे ना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। देखिए ये 2 है, ये दोनों को बदलते एगो बाहर आ गया, जोड़ा का बदले को बाहर निकलता है। लेकिन इसको देखिए ये तो अंदर ही रह गया, ये बेचारा अकेला है तो अकेले बाहर नहीं निकल सकते, क्या हो गया, अंदर रह गया। तो देखिए ये तो बाहर निकल के एगो तो अंदर रह गया ना। तो जब एगो अंदर हो जाती क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। किसके उदाहरण 12 अपरिमेय संख्या के। तो फिर आगे देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल और। देखिए यहाँ पे इस टाइप से रहा 4 रूट 2 और 12। यहाँ पे देखिए काट दीजिए, रूट अंडर 12 कर देते हैं, 4 रूट 2 और 12। देखिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, 4 रूट 2 हो गया, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी 4 रूट 2, 2 के बदले को निकल गया, ये तो अंदर ही रह गया, इसको तो कटेगा। लेकिन देखिए ऊपर आ गया 2 रूट 2 और नीचे आ गया रूट 3, ये भी रूटे में है, ये भी रूटे में, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। किसका उदाहरण हो गया, अपरिमेय संख्या के। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन है ऊपर रूट, तो इसको हल करके देखेंगे। अगर पूरा निकल जाता है तो परिमेय संख्या, अगर नहीं निकलता है तो अपरिमेय संख्या। तो आई होप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सा परिभाषा लिख देते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी पे नोट कर लीजिए। देखिए परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, आप लोग के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा दिए हैं। अब तो इसका डिफिनीशन लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट करके अगर कोई पूछे तो डिफिनीशन बता दीजिएगा। तो देख लीजिए, रियल नंबर मतलब सॉरी परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, एवं q का मान शून्य ना हो, परिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय संख्या क्या है, वैसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होता है, या जिसे रूट जो जैसे 2 है इसके ऊपर से रहता है, इसको रूट या तो वर्गमूल इसको निकालना होता है। तो जिसको रूट से बाहर हम न निकाला जा सके क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। तो इसका एग्जांपल है रूट 3, रूट 11, 12, 15 सब रूट के अंदर है, पाई बटा 2, पाई बटा 3, या ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो आई होप आप लोग के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में जो मिलेगा उसको हम डिटेल मतलब बताते चले जाएंगे। तो अब उसके बाद क्या है, अब इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोग रियल नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोग को हम फिर से बता दें कि अगर केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 1 हो गया है, एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट हो गया है, अब अभी आप ना देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, मेरे वीडियो के देखिए, केमिस्ट्री आज से मतलब केमिस्ट्री एक्सरसाइज खो। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रियल नंबर क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले वीडियो में चलेंगे, क्वेश्चन आंसर सीधा चलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे क्वेश्चन सिद्ध किया जाता है वो हम चलेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बताएं।